हाय दोस्तों, आज हमने जो प्रॉफिट जनरेट किया है वह करीब करीब प्रॉफिट है हमारा 2,56,740 रुपये का। चलिए आपको प्रॉफिट भी दिखा देता हूँ। देखिए आप यहाँ पर देख सकते हैं जो मैंने आज प्रॉफिट जनरेट किया है वह है 2,56,740 रुपये का। अब ये इसके पीछे क्या लॉजिक था, मैंने ये क्या देखकर यहाँ पर ट्रेड लिया, ये चीज़ भी मैं आपको बता देता हूँ। मैंने एक ट्रेड यहाँ पर फिर निफ्टी में भी लिया था। सेम प्रोसेस है जिस प्रोसेस पे मैंने ट्रेड लिया है। देखिए सबसे पहले चार्ट पर चलते हैं। मैंने आपको एक चीज़ सिखाई है और वह है कि मार्केट के अंदर रिटेलर और ऑपरेटर, ये दो तरीके के व्यक्ति मार्केट में ट्रेड कर रहे हैं। देखिए ये जो ऑपरेटर होते हैं इन्हीं के हाथ में होता है कि ये मार्केट को कब नीचे और कब ऊपर लेकर जाएंगे। ये ऑपरेटर के हाथ में है, रिटेलर के हाथ में नहीं है। हम रिटेलर इस मार्केट को ना तो ऊपर ना नीचे नहीं ले जा सकते। तो ये किसके हाथ में है? ये ऑपरेटर के हाथ में है। अब ऑपरेटर का यहाँ पर एक लॉजिक और है जो आपको समझना है, जो मैं आपको बार बार हर वीडियो में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए कोई एक व्यक्ति खरीदने वाला होता है ट्रेडिंग में तो दूसरा व्यक्ति बेचने वाला भी हो, तभी इन दोनों का एक कॉम्बिनेशन बनेगा। ठीक है। अब यहाँ पर ये जो ऑपरेटर है, ये जो मार्केट में 1,000 करोड़ रुपए या 10,000 करोड़ रुपए या 20,000 करोड़ रुपए जितना भी ये पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, इनका जो माइंड सेट है वह है कि हम इस फंड का काफ़ी अच्छा मार्केट से प्रॉफिट निकालें। ये 1 लाख 2 लाख या करोड़ कमाने यहाँ पर नहीं आए हैं। इनकी क्वांटिटी है कि अगर ये 10,000 करोड़ इन्वेस्ट कर रहे हैं तो यहाँ से हज़ारों करोड़ में ही यहाँ से प्रॉफिट लेकर जाए। अब ये कैसे हो सकता है? इसके लिए ट्रेडिंग के अंदर क्या है कि अगर आप 10,000 करोड़ कमाना चाहते हैं तो आपके कंपटीटर के पास भी 10,000 करोड़ रुपए हो, तभी आप 10,000 करोड़ रुपए अर्न कर सकते हैं। तो इनके कंपटीटर कौन है? वह है रिटेलर लोग, यानी कि हम लोग। अब ये लोग ना जाल बिछाते हैं कि इनकी जेब से पैसा निकलवाना है रिटेलर की, किन्हें? ऑपरेटर को। तो आपने बहुत से लोगों को देखा होगा कि ट्रेडिंग के अंदर सक्सेस नहीं हुए हैं। उसका मेन रीज़न क्या है? उसका मेन रीज़न यही है कि जो सब सीख रहे हैं, ठीक है, जो सब सीख रहे हैं वही आप सीख रहे हो, तो जो सबको मिल रहा है वही आपको मिलेगा, यानी कि लॉस। ये रिटेलर लोग 90% लॉस में हैं। ठीक है, ये लोग 90% लॉस में हैं, ये प्रॉफिट में हैं। तो इनके प्रॉफिट का सिर्फ एक ही रीज़न है कि ये रिटेलर को ट्रैप करते हैं। चलिए आपको आज का ट्रैप दिखाता हूं चार्ट पर। देखिए मार्केट के अंदर एक फॉल आया, ठीक है, यहां से मार्केट ने एक बाउंस बैक लिया, यहां पर एक सपोर्ट क्रिएट किया मार्केट ने। अब क्या होता है, मार्केट जब इस लेवल से सपोर्ट लेता है फिर एक रेजिस्टेंस क्रिएट करता है, उसके बाद एक डाउन स्विंग क्रिएट करता है जिससे कि दिखाता है कि मैं नीचे जाऊंगा। अब यहां पर आपको कौन सा पैटर्न दिखाई दे रहा है? एम पैटर्न। मैंने आपको बताया है कि जब भी ये एम पैटर्न, ठीक है, डबल टॉप या डब्लू, ठीक है, इस तरीके के जब भी कोई पैटर्न्स क्रिएट होंगे, या हेड एंड शोल्डर भी ले लो, ठीक है, तो मार्केट इसके अगेंस्ट जाएगा। ज़्यादातर तो यही होता है क्योंकि ऑपरेटर ट्रेप करते हैं। तो अब यहां पर क्या किया इन्होंने? यहां पर एम फॉर्मेशन दिखाया रिटेलर को, ठीक है, कि मैं नीचे जाऊंगा। लेकिन उसके बाद इसने क्या किया? इसके बाद इसने हाई पकड़ लिया और यहां पर जितने भी बायर बैठे थे, ठीक है, इस लेवल पर, सॉरी सेलर जो बैठे थे, उनका स्टॉप लॉस उड़ा दिया। अब जैसे ही हमने, सभी रिटेलर्स ने क्या सीखा है कि जब भी मार्केट किसी का ब्रेक अप या ब्रेक डाउन करेगा तो हमें उसी साइड का ट्रेड लेना है। अब यहां पर एक रेजिस्टेंस था, ठीक है, ये रहा हमारा एक रेजिस्टेंस, यहां से मार्केट ने एक रेजिस्टेंस लिया, ये हमारा क्लोजिंग प्राइस था। यहां पर मार्केट ने कंसोलिडेशंस किया और उसके बाद एक बड़ी सी ग्रीन कैंडल दिखा दी। अब जैसे ही यहां पर एक ब्रेकआउट होता है तो यहां पर आप मुझे बताइए कि कौन एक्टिवेट होंगे। यहां पर आप मुझे बताइए कि इस लेवल पर कौन एक्टिवेट होंगे, बायर या सेलर? बायर। अब यहां पर जैसे ही बायर आएंगे तो मार्केट को नीचे जाना लाजमी है, मार्केट नीचे ही जाएगा। रीज़न, ये जो ऑपरेटर है ये ट्रैप करते हैं। आप ये चीज़ समझ जाओ, इनका काम ही मार्केट के अंदर जाल बिछाना है, ठीक है। इनके पास जो पैसा है ये उसी पैसे को मार्केट में इन करते हैं और उसी पैसे को मार्केट में आउट कर लेते हैं। तो इस बेस पर ये ट्रेडिंग वर्क कर रही है।
ठीक है, आया समझ में लॉजिक कि आपको यहां पर फोकस करना है इस चार्ट पर। देखिए जब ये मार्केट में चार्ट चलता है ना दिन में, तो हमारा दिमाग जो है वह भटक जाता है, कभी कैंडलस्टिक पैटर्न पर, ठीक है, कभी सपोर्ट रेजिस्टेंस पर। अब क्या करेगा, आप थोड़ा शांत होकर, बहुत शांत होकर, इत्मीनान से सिर्फ इस चार्ट को देखिए और सिर्फ एक ही चीज़ पूछिए अपने आप से कि अगर ये ऊपर जाना है तो इसके जाने का कारण क्या है, ये क्यों जा रहा है, ऊपर क्यों जाएगा ये, और अगर इसे नीचे जाना है तो ये नीचे क्यों जाएगा। तो यहां पर आप इस पूरी ट्रेडिंग के अंदर एक बात जान लीजिए कि ऑपरेटर रिटेलर को ट्रैप कर रहे हैं। सिर्फ आप इतना समझ लीजिए। अगर आपने सिर्फ इतना ही समझ लिया कि ट्रेडिंग ट्रैपिंग है, ट्रेडिंग का मतलब ही ट्रैपिंग है, तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। आपको ट्रैप में नहीं फंसना है, उस जाल में नहीं फंसना है, ठीक है। अब देखते हैं कि ये फॉल आया ही क्यों, ये फॉल आया ही क्यों कि मार्केट एक नीचे की साइड चला गया। अभी तक मार्केट क्या कर रहा था, मार्केट ने एक अप ट्रेंड पकड़ रखा था, ठीक है, और आज वो मार्केट ने ट्रेंड ब्रेक कर दिया है, ठीक है। यहाँ से अगर आप देखेंगे तो इस लेवल से मार्केट एक अप ट्रेंड की साइड था, ठीक है। उसके बाद मार्केट ने क्या किया, मार्केट एक सीधा डाउन ट्रेंड की तरफ चल पड़ा। अब मैंने यहाँ पर आपको एक बात और सिखाई है, क्या कि ये जो ऑपरेटर हैं FI, ठीक है, और DI, हमें इनकी एक्टिविटी पर ध्यान रखना है कि ये लोग क्या कर रहे हैं, ये क्या क्या पोजीशन को क्रिएट कर रहे हैं। तो चलते हैं इनकी पोजीशन को देखने के लिए गूगल पर जाएंगे, ठीक है, FI/DI डेटा लिखेंगे, FI/DI डेटा लिखा। यहाँ पर जो ये अपना स्टॉक एज का वेबसाइट है, इसे ओपन किया, आप ऐप से भी देख सकते हैं। अब ये ऑपरेटर हैं, ठीक है, ये जो ट्रेड कर रहे हैं ये लाख 1.5 लाख से नहीं कर रहे, करोड़ों में ट्रेड कर रहे हैं। जैसे देखिए यहाँ पर FI इंडेक्स ऑप्शन में ना 4,772 करोड़ रुपए की खरीदारी करके गए हैं, ठीक है। तो 4,772 करोड़ रुपए की इन्होंने खरीदारी की है, तो छोटी अमाउंट नहीं होती है। अब यहाँ पर आपको एक लॉजिक देखना है, वह क्या, मैं थोड़ा पीछे चलता हूँ, पहले यहाँ से देख लेते हैं, ठीक है, ज़्यादा पीछे भी नहीं जा रहे हैं, यहाँ से देख लेते हैं। FI ने 5 तारीख को भी खरीदारी की है, ठीक है, ये 5 तारीख को इन्होंने खरीदारी करके गए ये लोग, ठीक है, 5 तारीख से हम लोग देख रहे हैं, याद रखना। उसके बाद मार्केट के अंदर इन्होंने फिर से 6 तारीख को खरीदारी की है, ठीक है। उसके बाद मार्केट में इन्होंने फिर से 10 तारीख को खरीदारी की है, 10 तारीख को फिर से ये लोग खरीदारी करके गए हैं। अब फिर से चलते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इन्होंने FI ने फिर 11 तारीख को फिर से खरीदारी की है। चलिए फिर से चलते हैं, फिर से चलते हैं, देखते हैं। उसके बाद इन्होंने 12 तारीख को फिर खरीदारी की है, ठीक है। चलिए अब फिर देखते हैं, 13 तारीख को फिर खरीदारी ये लोग करके गए हैं, 13 तारीख को भी इन्होंने खरीदारी की है। 13 तारीख के बाद, ठीक है, ये 17 तारीख को सेल करके गए हैं, ठीक है। जो FI लगातार बाइंग जोन में था, अब वह सेलिंग जोन में आ गया। मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि जब भी FI खरीदारी करते हैं तो वह लगातार 10-15 दिन, महीने भर तक पैसा ठोकते हैं मार्केट के अंदर, और जब वह पैसा निकालते हैं, ठीक है, तो वह लगातार इसी रेशो से निकालते हैं, महीना 15 दिन, ठीक है, इसी तरीके से वह लोग पैसा निकालते हैं। अब यहाँ पर 17 तारीख को फिर इन्होंने पैसा निकाला। अब फिर चलते हैं, फिर से देखते हैं, FI ने यहाँ पर फिर से पैसा निकाल कर गए हैं, ये आज का डेटा है, ठीक है। तो सबसे पहला पैसा इन्होंने कब निकाला है, सबसे पहला पैसा निकाला इन्होंने 17 तारीख को। पहले 17 तारीख को देख लेते हैं, या ये रहा, ठीक है, यहाँ पर देखिए, ये रहा 17 तारीख का चार्ट। उसके बाद यहाँ से इन्हें श्योर था कि इस लेवल से मार्केट नीचे जाएगा, तो वही चीज़ हुई, वही चीज़ हुई है मार्केट के अंदर। मार्केट इस लेवल से नीचे चला गया, ठीक है, क्योंकि क्लोजिंग प्राइस था, उन्हें पता था कि मार्केट को नीचे जाना है, तो नीचे गया। अब यहाँ पर एक चीज़ और है कि यहाँ पर जो इन्होंने ख़रीदारी की थी उससे पहले
13 अप्रैल को, 13 और 17 में जो मूवमेंट हुआ है वह क्या था कि इन्होंने यहाँ पर ख़रीदारी की थी 13 अप्रैल को। ये लॉजिक भी आपको सीखना ज़रूरी है। जब हम दोबारा चार्ट पर जाएंगे यहाँ पर, ठीक है, 13 अप्रैल ये रहा, 13 अप्रैल का चार्ट ये रहा। तो यहाँ पर ये लोग खरीदारी करके गए हैं 221 करोड़ रुपए की, और इंडेक्स ऑप्शन में इन्होंने 14,520 करोड़ रुपए का लगाया था अपना पैसा, और फिर इंडेक्स फ्यूचर में इन्होंने 1249 और स्टॉक ऑप्शन में 487 करोड़ रुपए की खरीदारी की है। अब यहाँ पर मैंने आपको पहले ही बताया था कि जब भी कोई इंस्टीट्यूशंस मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है, तो उनका क्या रेशो होता है कि हम अगर 1,000 रुपये इन्वेस्ट कर रहे हैं और मुझे लग रहा है कि कल मार्केट में ये प्राइस 1,050 रुपये होगा, तो मैं अपने पैसे को होल्ड करूंगा, वरना इस पैसे को एग्जिट कर लूँगा। वही चीज़ हुई है, ठीक है। कहीं ना कहीं मार्केट जो 13 अप्रैल को था, ये 221 करोड़ रुपए की खरीदारी की। यहाँ पर थोड़ा पॉजिटिव डेटा था, बट यहाँ पर ये गैप डाउन में जाकर, ठीक है, गैप डाउन में जाकर ये कंसोलिडेशन में चला गया। ना ये ऊपर जा पाया, ना ही ये नीचे जा पाया, ठीक है। लेकिन ये जो कैंडल है, इस कैंडल को आप समझने की कोशिश कीजिएगा कि यहाँ पर जो ये एफआई ने यहाँ पर जो पोजीशन क्रिएट की थी, ठीक है, ये जो एफआई ने पोजीशन क्रिएट की थी, उनको ज़रूर पता होगा कि मार्केट को अब नीचे जाना है, और इसी वजह से उन्होंने अपने पैसे को एग्जिट किया होगा इमीडिएटली, और इसी वजह से एक बड़ा सा हमें रेड कैंडल दिखाई दिया। तो आपको जो फोकस करना है वह ऑपरेटर के बेस पर करना है कि ऑपरेटर मार्केट के अंदर क्या एंट्री बना रहे हैं और उनका क्या एक्सपेक्टेशन है मार्केट को लेकर। अब यहाँ पर एफआई जो आए हैं वह सेलिंग जोन में आए हैं, तो अभी तक उन्होंने जो सबसे अच्छी सेल की है वह आज की है 810 करोड़ रुपए की, और ये जो उससे पहले करके गए थे यानी कि कल, यानी कि 533 करोड़ रुपए की। तो अभी मार्केट को और नीचे जाना है, ठीक है। ये लोग सेलिंग जोन में आ गए हैं, तो इस बात का ध्यान रहे। देखिए, मार्केट के अंदर मैंने आपको एक चीज़ और मैं बताना चाहता हूँ कि जब भी मार्केट डाउन ट्रेंड में होगा, जब भी मार्केट डाउन ट्रेंड में होगा, तो ये बायर को ट्रैप करेगा, यहाँ पर बायर ट्रैप हो जाएंगे, ठीक है। और जब भी मार्केट अप ट्रेंड में होगा तो यहाँ पर सेलर ट्रैप हो जाएंगे। अब मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ, आज फिन निफ्टी की भी एक्सपायरी थी। अब यहाँ पर आप इस चार्ट को देखिए। मैं यहाँ पर एक चार्ट लगा लेता हूँ बैंक निफ्टी का, ठीक है, ये रहा। अब यहाँ पर जो 3 बजे की कॉल होती है, ठीक है, ये 3 बजे की जो कॉल होती है उसको भी देख लेते हैं। यहाँ पर ये रहा, ठीक है, 3 बजे की एक कैंडल नीचे भी आई और ऊपर भी गई। तो बहुत सारे लोगों को ये चीज़ होती है कि 3 बजे क्या चीज़ बनेगी, हम किस साइड जाएं, ठीक है। देखिए, सबसे पहली चीज़ है कि मार्केट में मैंने क्या बताया आपको कि जब भी मार्केट अप ट्रेंड में हो तो सेलर ट्रैप होंगे, और जब भी मार्केट डाउन ट्रेंड में हो तो बायर ट्रैप होंगे। अब वही चीज़ आप यहाँ पर देखने की कोशिश कर सकते हैं कि मार्केट ने एक इस लेवल से और इस लेवल तक एक ट्रेंड बनाया, ठीक है, यहाँ से ले लेते हैं। और जब मार्केट ने ये ट्रेंड क्रिएट किया तो उसके बाद आपको यह देखना है कि क्या मार्केट ये ट्रेंड को ब्रेक कर रहा है। अगर ब्रेक कर रहा है तभी हम इस साइड जाएंगे, यानी कि सेल साइड जाएंगे, ठीक है। अगर ये ब्रेक नहीं करता है, ठीक है, अगर ये ब्रेक नहीं करता है तो हम इसी साइड से ऊपर चले जाएंगे। तो ये लॉजिक होते हैं छोटे छोटे जो आपको सीखने चाहिए, समझने चाहिए, तभी आप मार्केट में एक सक्सेसफुल ट्रेडर बन सकते हैं। मार्केट से पैसा बनाना कोई मुश्किल बात नहीं है, मैंने भी यहाँ पर बनाया है। देखिए, 2,56,740 रुपये का, कल मेरा 1 लाख से ज़्यादा का प्रॉफिट था। मैं रेगुलर प्रॉफिटेबल हूँ। क्यों? क्योंकि मैं मार्केट के ट्रैप को समझने की कोशिश करता हूँ कि अगर मैं ऑपरेटर होता तो मैं किस बेस पर ट्रेड कराता मार्केट में, मैं किस बेस पर मार्केट में पैसा लगाता, मैं क्या लॉजिक बनाता। तो थोड़ा दिमाग दौड़ाइए अपना कि हम मार्केट के अंदर जो पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं वह हमारी मेहनत का है। यहाँ पर क्या चलता है ट्रेडिंग के अंदर? फोकस। आप फोकस के साथ आइए मार्केट के अंदर, आप फोकस लेकर आइए, तभी आप मार्केट के अंदर ट्रेड कीजिए, ठीक है। जब तक आपके पास फोकस नहीं होगा,
आप यहाँ पर पैसा नहीं बना सकते। ट्रेडिंग बहुत आसान है, बहुत आसान तरीके से मैंने कोर्स में भी समझाया है कि आप ट्रेडिंग को कैसे सीख सकते हैं। जिसे भी कोर्स ज्वाइन करना हो कर सकता है। बहुत ही अच्छे लेवल से मैंने सिखाने की कोशिश की है और आने वाली वीडियोस आपकी लाइफ चेंज कर देंगे, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, तो आप भी एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बने। मार्केट के अंदर कैंडल स्टिक पैटर्न, ठीक है, ऑप्शन चेन, ये चीज़ें तो बहुत ही मुश्किल से वर्क करती हैं। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा कि ये काम नहीं करती हैं, काम करती हैं, बट इनका जो एक बोलते हैं ना कि कितना एक्यूरेसी है, तो इनका एक्यूरेसी मानकर चलिए 30 to 40% ओनली। जो मार्केट वर्क करेगा ना, वह लॉजिक पे करेगा। ये जो ऑपरेटर है ना, ये एक कैंडल को वॉच नहीं कर रहे हैं कि हम ये कैंडल बनाएंगे। वह एक बात जानते हैं सीधी सी, कि रिटेलर मार्केट के अंदर जो सीख रहे हैं, ठीक है, हमें उसके अगेंस्ट लेकर चलना है मार्केट को। ठीक है, ये चीज़ ये लोग सीख कर चल रहे हैं, इसी वजह से मार्केट में ये लोग पैसा बना पा रहे हैं, ऑपरेटर लोग। और रिटेलर लोग यहाँ पर अपना फंड को ज़ीरो करके चले जाते हैं। तो आई होप आपको लॉजिक समझ में आया होगा कि हमें किस लॉजिक के साथ मार्केट में ट्रेड करना चाहिए। ट्रैप नहीं होना है, ये चीज़ ध्यान रहे। ठीक है, एक छोटी सी बात और समझा देता हूँ वीडियो में लास्ट में। देखिए, ये बैंक निफ्टी का चार्ट है। जब मार्केट एक कंसोलिडेशंस में आया, फिर सीधा ऊपर चला गया, तो यहाँ पर मार्केट ने एक रेजिस्टेंस क्रिएट किया, फिर अगेन मार्केट ने इस हाई को ब्रेक कर दिया। तो सबसे ज़्यादा यहाँ पर रिटेलर आए खरीदारी करने के लिए, क्योंकि मार्केट एक अप ट्रेंड में था। ठीक है, और यहाँ पर रिटेलर आ गए। जैसे ही यहाँ पर रिटेलर आए, खरीदारी की, फिर से मार्केट नीचे आया, फिर से इसी रेजिस्टेंस पर आया। जैसे ही रेजिस्टेंस पर आया, फिर से रिटेलर ने सेल करने की कोशिश की और मार्केट ने इसका हाई पकड़ लिया। जैसे ही इसका हाई ब्रेक हुआ, एक ग्रीन कैंडल दिखा रिटेलर्स को, यहाँ पर फिर से रिटेलर ने खरीदारी की और अगेन मार्केट एक बड़े से फॉल के साथ नीचे। तो सबसे बड़ी बात क्या है मार्केट के अंदर, कि आप मार्केट के अंदर ट्रैप को सीखें, लॉजिक सीखें। मैं आपको ट्रैप भी सिखाऊंगा मार्केट के अंदर कि ट्रैप ट्रेडिंग क्या होती है, ऑपरेटर कैसे ट्रैप करते हैं। दूसरी बात, आपको लॉजिक सिखाऊंगा कि हम किस लॉजिक के साथ मार्केट में ट्रेड करें। ठीक है, और आपको प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनाने की गारंटी मेरी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।